हेलो गाइस, भैया की शादी फाइनली नज़दीक आ चुकी है और आज हम लोग जा रहे हैं शॉपिंग पर। और मुझे तो शॉपिंग करना इतना पसंद है जैसे कोई खजाना लेने जा रही हो। तो फाइनली चलिए अब शॉपिंग करने। आज मैं कितनी क्यूट दिख रही हूँ। ये रहा हमारा गांव, इतना हरा भरा देखकर मन कर रहा है यहीं पर झूमने ही लग जाऊँ। कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं गया। अभी दशहरा का माहौल चल रहा है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आप लोग यही सोच रहे हैं ना कि मैं इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। फिर भी मम्मी मेरे को घींच घींच कर लेकर आ गई है। और वैसे भी मैं घर पे अकेले भूत जैसा तो बैठ नहीं सकती थी, तो क्या ही करती, मैं भी मना नहीं कर पाई, आ गई पीछे पीछे। और ये देखो, मम्मी तो मासी को बैठे बैठे ही पूरा गया शहर घुमा रही है। भैया मैं तो बोल रही हूँ आप लोग भी गया घूम लो। जिसने गया नहीं घुमा वो बहुत ही ज़्यादा पछताया है। और ये घूमो फल्गु नदी का बना हुआ पुल। भारत का सबसे बड़ा रबर डैम भी इसी पुल पर बना हुआ है। आइए घूमते हैं हम लोग रबर डैम। तो ये देखो फल्गु नदी पर बना भारत का सबसे बड़ा रबर डैम। और हम लोग पहुंच चुके हैं अब चौक पर। बाप रे, यहाँ कितना ज़्यादा भीड़ है। ये चौक पूरे गया भर में फेमस है। और हम लोग पहुंच चुके हैं शोरूम में। ये देखो मम्मी आगे आगे जा रही है और मासी तो हमेशा पीछे के पीछे ही रहती है। और ये देखिए अब मम्मी देख रही है ये साड़ी। कितनी अच्छी अच्छी साड़ी है भाई। मेरा तो मन कर रहा है सारा का सारा खरीद ही लूँ, लेकिन नहीं खरीद सकती ना, वो मेरे पापा का तो है नहीं, इतने सारे पैसे भी नहीं है। किसी के पास है भैया तो दे दो, सारे के सारे ही खरीद लूँ, मैं पूरा दुकान ही खरीद लूँ मेरा बस चले तो। पर क्या करूँ, मेरा कोई बस ही नहीं है। ये देखो मम्मी तो सिर्फ अपने लिए ही साड़ी देख रही है, मेरे लिए तो कुछ देख ही नहीं रही। ये इतने सारे साड़ी निकलवा कर और बैठ गई है, पता नहीं ऐसे जैसे कि सारे के सारे दुकान ही खरीद लेगी आज। भैया जी तो इतने अच्छे अच्छे साड़ी दिखा रहे हैं, काश एक दो साड़ी फ्री ही दे देते तो मैं ऐसे ही लेकर चली जाती। एक दो क्या, मैं चार लेकर चली जाती। तो फाइनली मैं देख रही हूँ अपने लिए ये लहंगा रेड कलर का। ये काफ़ी ज़्यादा ही सुंदर है। एक और लहंगा देखा मैंने यहाँ मैरून कलर का, ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है मन का। अब हम लोग आ चुके हैं बाहर। मासी देखो ये तो साड़ी लेकर निकल गई। और फिर मैंने देखा अपने लिए सूट जो बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे थे। और फिर से देखा मैंने अपने लिए एक लहंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, पर मुझे ये उतना कुछ खास नहीं लगा। अब ये देखो मम्मी मॉल वाले भैया को भी कभी नहीं छोड़ती, यहाँ भी साड़ी निकाल कर बैठ गई है। ये देखो मम्मी और मासी, ये देखो कैसे हंस रही है। अरे भाई सबको हेलो कर रही है भाई, क्या बात है। ये देखो गया शहर का बॉम्बे बाज़ार मॉल, यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी ड्रेसेस मिल जाती है। ये देखो मैं क्या स्टाइल मार रही हूँ, और ये घूम लो ये मॉल है। और मुझे तो लहंगे देखने से तो कभी फुर्सत मिलती ही नहीं, जैसे मन ही नहीं भरता है। मुझे तो देखने से ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं खा ही जाऊँ ऐसे ऐसे लहंगों को। पर इतनी महंगी दे रही है बाप रे। पर बहुत अच्छी लहंगी है ये, इसका कलर भी बहुत ही खूबसूरत लगा मुझे। और ये देखो मैं मुंह बना रही हूँ। ये देखो मैं तो इतनी पागल हो चुकी हूँ इस मॉल में कि मैं बता ही नहीं सकती। अब मम्मी फिर से साड़ी निकलवा कर बैठ गई है। जैसे मुझे लहंगे देखने से फुर्सत नहीं मिलती, वैसे मम्मी को भी साड़ी देखने से कभी फुर्सत ही नहीं मिलती। ये देखो कितनी अच्छी साड़ी लग रही है। भाई ये साड़ी नहीं है, ये तो चुंदरी है दुल्हन की। बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। और उसके बाद देख लो मेरा थोपड़ा। मुझे लग रही है भूख और मम्मी मेरे को पैसे नहीं दे रही, और मैं तो ऐसे ही मर रही हूँ मॉल में बैठे बैठे। क्या ही कर सकते हैं भाई। और ये देखो मैंने देखा अपने लिए एक ड्रेस जो बहुत ही प्यारा लग रहा है, पर ये इतना ज़्यादा महंगा है बता नहीं सकती। बस कि इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ आई तो मुझे श्री राम के दर्शन करने को मिल गए। यहाँ जागरण हो रहा था। फिर ये देखो इन लोगों के पीछे मैं तो डोल रही हूँ, बस मेरे को कुछ ना लेना है ना देना है, ना ही ये लोग मेरे लिए कुछ ले रहे हैं, बस अपने लिए ही खरीद रहे हैं। भाई क्या ज़िंदगी है मेरी। ये देखो फिर से साड़ी के शोरूम में आ गई। ये देखो फिर से साड़ी, फिर से साड़ी, वाह। मेरी तो कोई सुनता नहीं। ये देखो मैं भूख से ही मर रही हूँ और मेरी तबीयत हो रही है ख़राब, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा सिर दर्द भी।
अब क्या ही कर सकते हैं। उसके बाद मुझे लग गई भूख और ये देखो बर्गर और मोमोज बिना खाए मेरे दिमाग की बत्ती तो जलती ही नहीं। और ये मुझे बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है, मोमोज़ की चटनी इतनी ज़्यादा मिर्ची दे दी साले ने, क्या ही कर सकते हैं। फाइनली हमारी ख़रीदारी हो चुकी है और हम लोग जा रहे हैं घर वापस। और ये देखिए फल्गु नदी, क्या फल्गु नदी, इस नदी में हमेशा पानी नहीं रहती है क्योंकि सीता माँ ने इस नदी को श्राप दिया था, इसलिए पानी नहीं रहती। और हम लोग आ चुके हैं अपने गांव के जंगलों में। भाई यहाँ कोई चार चोर डाकू भी मिल जाए तो पूरा का पूरा सामान ही चला जाए भाई, क्या ही कह सकते हैं। पर हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। पर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है और हम पहुंच चुके हैं घर। और मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार भी आ रहा है और बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो चुकी है। तो क्या ही कर सकते हैं भाई। भैया देखो, मैंने चाय बनाया था, उबाल कर सारा का सारा बर्बाद कर दिया। अब मेरी मम्मी तो मेरे को डांट डांट कर सुना ही दी, क्या ही कर सकते हैं। मम्मी मेरे को इतना ही सुनाती रहती है क्या। उसके बाद फिर मैंने ये चाय पिया और चाय पीने के बाद मैं जा रही हूँ मरने। नहीं, इसका मतलब कि मैं सोने जा रही हूँ, क्या ही कर सकते हैं क्योंकि तबीयत ख़राब है ना। तो अगले ब्लॉग में मिलते हैं हम लोग। सबको बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू, लव यू।